अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामाईन। सईद बिन आमर एक सहाबी रसूल थे। कबूल इस्लाम से पहले जब वो एक मुशरिक थे, वो भी सरदारान कुरैश की दावत पर मक्का से बाहर मुकाम तनईम सहाबी रसूल हबीब बिन अदी के कत्ल का तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। इसकी जवानी ने उसे इस काबिल बना दिया था कि वो लोगों के कंधों को फलांगता हुआ अबू सुफियान बिन हरब और सुफान बिन उमैया जैसे सरदाराने कुरैश के पहलू व पहलू जा खड़ा हो था। जबरदस्त हजूम में सईद बिन आमिर हबीब को देखने लगा। उसने देखा कि हबीब कह रहा है, अगर तुम लोग चाहो तो कत्ल से पहले मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने का मौका दे दो। फिर सईद ने देखा कि हबीब बिन अदी किबला रू होकर 2 रकतें पढ़ी और हबीब ने कुरैश को मुखातब करते हुए कहा, वल्लाह अगर मुझे ये अंदेशा ना होता कि तुम मेरे मुतल्लिक इस बदगुमानी में मुब्तला हो जाओगे कि मैं मौत के डर से नमाज को तवील दे रहा हूँ, तो मैं भी और लंबी नमाज और इत्मीनान वाली नमाज पढ़ता। फिर सईद ने बचश्मे सर अपनी कौम के लोगों को देखा कि वो जिंदा ही हबीब का मसला कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहते जाते हैं, क्या तुम ये बात पसंद करोगे कि इस वक्त तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते और तुम इस तकलीफ से निजात पा जाते? तो हबीब ने जवाब दिया और इस वक्त उसके जिस्म से बेतहाशा खून बह रहा था, वल्लाह मुझे तो इतना भी गवारा नहीं कि मैं अमनो अमान में अपने अहलो अयाल में रहूं और उनके पाँव के तलवे में एक कांटा भी चुभ जाए। ये सुनते ही लोगों ने अपने हाथों को फिजा में बुलंद करते हुए चीखना शुरू कर दिया, मार डालो इसे, मार डालो, कत्ल कर डालो इसे। फिर सईद बिन आमर की आंखों ने यह मंजर भी देखा कि हबीब ने तख्तादार से ही अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाते हुए कहा, खुदाया इन्हें एक एक करके गिन ले, इन्हें मुंतशिर करके हलाक कर और इनमें से किसी को ना छोड़ना। फिर उन्होंने आखिरी सांस ली और रूह पाक अपने रब हजूर के पास पहुंच गई। इस वक्त इनके जिस्म पर तलवारों और नेज़ों के अनगिनत जख्म थे। नौजवान सईद बिन आमर हबीब की मजलूमियत और उनकी दर्दनाक कत्ल के इस दिल खराश मंजर को अपनी रूह जहन से एक लम्हा के लिए भी महू न कर सका। वो सोता तो ख्वाब में उनको देखता और आलम बेदारी में अपने ख्यालात में उनको मौजूद पाता। ये मंजर हर वक्त उसकी निगाहों के सामने रहता कि हबीब तख्तादार के सामने बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ खड़े 2 रकतें अदा कर रहे हैं और उसके पर्दा समाज से हर वक्त उनकी वो दर्द भरी आवाज़ टकराती रहती जब वो कुरैश के लिए बद्दुआ कर रहे थे और उसको हर वक्त इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं आसमान से कोई बिजली, कोई चट्टान गिर कर उसे हलाक ना कर दे। फिर हबीब ने सईद को वो बातें बता दी जो पहले इसके इल्म में ना थीं। हबीब ने इसे बताया कि ज़िंदगी यही है कि आदमी हमेशा सच्चे अकीदे के साथ चिमटा रहे। हबीब ने सईद को ये भी बता दिया कि ईमान रासिया कैसे कैसे हैरत अंगेज़ कारनामे अंजाम देता है। हबीब ने सैयद को एक और बड़ी अहम हकीकत से आगाह किया कि वो शख्स जिसके साथी इस तरह टूट कर मोहब्बत करते हैं, वाकई बरहक रसूल और सच्चा नबी है। इस वक्त अल्लाह ताला ने सईद बिन आमिर के सीने को इस्लाम के लिए खोल दिया। वो कुरैश के एक मजलिस में पहुंचा और वहां खड़े होकर उसने कुरैश और उसके काले करतूतों से अपनी लाताल्लुकी व नफ़रत और उनके माबूद बातिल से अपनी बेजारी व बरात अपने लिए दखूल इस्लाम का बरमला और खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया। इसके बाद सईद बिन आमिर हिजरत करके मदीना चले गए और मुस्तकिल तौर पर उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अख्तियार की और ग़ज़वा खैबर और उसके बाद के तमाम ग़ज़वात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रुकाब रहे। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के जवार रहमत में मुंतकिल हो गए तो सईद बिन आमिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों खुलफा हज़रत अबू बकर सदीक़ और उमर के हाथों में शमशीर बरहन्ना बन गए और उन्होंने अपनी तमाम जिस्मानी व नफ्सियाती ख्वाहिशात को खुदा ताला के सपुर्द कर दिया। एक बार खलीफा ने सईद बिन आमिर की से हुकूमत की जिम्मेदारियों की अदायगी के सिलसिले में तावन की ख्वाहिश जाहिर की। सईद, मैं तुमको हमस का गवर्नर बना रहा हूँ। उमर, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि मुझे आजमाइश में ना डालिए। सईद ने जवाबन अर्ज़ किया। इनका ये जवाब सुनकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कदर गफ़गी का इजहार करते हुए फरमाया, खुदा तुम्हारा भला करे, तुम लोग हुकूमत की भारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर डालकर खुद इससे किनारा कश होना चाहते हो। खुदा की कसम मैं तुमको हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। फिर उमर ने खमस की गवर्नरी इनके सुपुर्द करते हुए फरमाया, मैं तुम्हारे लिए तनख्वाह मुकर्रर कर दूँ। अमीरुल मोमिनीन, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। बैतुल माल से जो वजीफ़ा मुझे मिलता है वो मेरी ज़रूरियात से फाजिल है। इसके कुछ ही दिनों के बाद अहले खमस के कुछ काबिल एतमाद लोगों पर मुश्तमल एक वफ़द उमर की खिदमत में बाज़याब हुआ। उमर ने उनसे फरमाया कि मुझे अपने यहाँ के फ़ुकरा और हाजतमंदों के नाम लिख कर दे दो ताकि मैं उनकी ज़रूरियात की तकमील का कोई बंदोबस्त कर दूँ। जो फ़रिश्त पेश की गई उसमें था सईद बिन आमिर। कौन सईद बिन आमिर? उमर ने हैरत से पूछा। हमारे गवर्नर। अरकान वफ़द ने जवाब दिया। तुम्हारा गवर्नर? क्या तुम्हारा गवर्नर फ़कीर है? उमर ने मज़ीद हैरत से पूछा। जी हाँ अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम कितने ही दिन उनके घर आग नहीं चलती।
وفد نے مزید وضاحت کی۔ یہ سن کر عمر رو پڑے۔ وہ دیر تک روتے رہے حتیٰ کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر وہ اٹھے اور 1000 دینار کی ایک تھیلی میں رکھ کر اسے ارکان وفد کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، سعید سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ امیر المومنین نے یہ مال آپ کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اس سے اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکیں۔ وفد کے لوگ دیناروں کی وہ تھیلی لے کر سعید کی خدمت میں پہنچے اور اسے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے اس تھیلی اور اس میں رکھے ہوئے دیناروں کو اپنے سے دور ہٹاتے ہوئے کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون، جیسے ان کے اوپر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہو۔ آواز سن کر ان کی بیوی گھبرائی ہوئی ان کے پاس آئیں اور بولی، سعید کیا بات ہے؟ کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے؟